हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर बिंदास। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिनीसो हॉल प्लस रिव्यू और थोड़े से थॉट प्रोडक्ट्स के लिए कि कैसे है मेरे ख्यालात उस प्रोडक्ट्स को लेकर। हाँ, मैंने ये शॉपिंग 2 महीना पहले करी थी। आई थिंक अनलॉक 1 हुआ था काठमांडू में, तो मैंने तब ये शॉपिंग करी थी। और मैंने ये शॉपिंग तब क्यों करी थी, इसका रीज़न ये था कि उस टाइम सारे प्रोडक्ट्स उनके यूजुअली इंडिया में 250 से स्टार्ट है वहाँ के प्रोडक्ट्स। आई थिंक 150 में भी है, लेकिन उस वक्त उनके सारे वो प्रोडक्ट्स, वो रेंज जो थोड़ी एक्सक्लूसिव है, जो 600 से स्टार्ट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, 500 600 लाइक 499 599 699, वो रेंज उनकी जो है 100 और 50 रुपीज़ की ओनली मिल रही थी। हालांकि काफ़ी लोग आ चुके थे ऑलरेडी, सेल का सामान लेके जा चुके थे, लेकिन मैंने जब देखा तो मुझे जो भी लिमिटेड स्टॉक मिला तो मैंने वो लिया। तो पहले तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप इतना सस्ता कैसे बेच रहे हो, आप तो बहुत महंगा बेचते हो, पर्टिकुलरली काठमांडू में जावला खेल की जो आउटलेट है वहाँ पे। तब उन्होंने बताया कि नहीं, हम क्लियरेंस कर रहे हैं बिकॉज़ नया जो है स्टॉक आना है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद ये बात ऑब्जर्व करी कि उनकी एक्सपायरी साथ में होती है। जी हाँ, मिनीसो की जो कॉस्मेटिक्स हैं या स्किन केयर है, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी जो एक्सपायरी होती है साथ में होती है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे सारा तो नहीं समझ में आता कि क्या लिखा हुआ है, बिकॉज़ वो कोरियन या जापानीज़ में लिखा होता है। लेकिन उसमें मैंने एक्सपायरी देखी कॉस्मेटिक्स में, तो वो एक्सपायरी थी कि 2-3 महीने, कोई किसी की 2 महीने, किसी की 3 महीने, किसी की 4 महीने थी। तो आई वाज लाइक कि चलो मैं वीडियो शूट करती हूँ, मेरे ये काम भी आ जाएंगे और देर आर सो मैनी ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिनको मैं ये गिफ्ट भी दे सकती हूँ आगे, आई कैन डिस्ट्रीब्यूट देम, बिकॉज किसी किसी को नहीं पता था कि वो सेल चल रही है। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि मिनीसो की जो स्किन केयर है वो मैं यूज़ नहीं करती। मैं जो हूँ सबसे ज़्यादा द फेस शॉप या इनिस्फ्री की जो स्किन केयर है यूज़ करती हूँ। मैंने स्किन केयर के लिए चांस नहीं लिया क्योंकि मैं लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि किसी किसी में वो मेड इन कोरिया लिखा होता है, किसी किसी में मेड इन जापान लिखा होता है या मैन्युफैक्चरिंग इन जापान लिखा होता है, और किसी किसी में मेड इन चाइना या मेड इन PRC लिखा होता है। सो मेड इन PRC एंड मेड इन चाइना बोथ आर सेम। तो मैं आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मैंने कॉस्मेटिक्स लिए, क्योंकि पहले मैंने इनका एक कॉस्मेटिक लिया था। अगर आपने मेरे पहले मिनीसो हॉल या मिनीसो कलेक्शन आपने देखा हो तो मेरे को उनके प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक के पर्टिकुलरली काफ़ी पसंद आए। कुछ कुछ ऐसे हैं जो मुझे नहीं पसंद आए, जो आप मेरी इस वीडियो में देखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इसमें थे मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो कि मैंने निकाल के रख लिए हैं और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं लिपस्टिक से शुरू करूँगी, क्योंकि मेरे पास कुछ रेंज लिपस्टिक की मैंने ली है। कुछ मैंने अपनी मदर इन लॉ को, कुछ मैंने अपनी मम्मी को, कुछ मैंने अपनी फ्रेंड्स को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। लेकिन अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो ज़्यादातर एक ही कलर में ही हैं, बट उनका जो फार्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो फर्स्ट है ये Kiss Long Lasting Color on Your Lips Rich Moist in the shade 04 Mermaid Beauty. This is how it looks. Packaging is really good. I like the packaging. बने हुए हैं, if you see इसमें hearts बने हुए हैं, और ये इस तरीके से ये लिपस्टिक है। तो ये जो लिपस्टिक है ये इस तरीके से हम इसको खोलेंगे, और अगर आप देखें तो थोड़ा मैंने यूज़ किया हुआ है, तो ये अगर आप देख सकें तो हार्ट शेप लिपस्टिक है इसमें। ये कुछ इस तरीके का है, ये कलर है इसका। तो इसके बॉक्स पे इन्होंने लिखा हुआ है लवली हार्ट डिज़ाइन मॉइस्चराइजिंग फार्मूला, सॉफ्ट ग्लॉस, मेल्ट ऑन लिप्स, स्मूथ इजी एप्लीकेशन, एड लॉन्ग लास्टिंग कलर टू योर लिप्स। इसमें जो इसका फार्मूला है बहुत क्रीमी है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा ड्राई है, लेकिन ये जब एक वार्मथ होती है जो आपकी स्किन की, जब वो आपकी स्किन में आपके लिप्स पे जाएगा तो स्लोली स्लोली इट मेल्ट डाउन ऑन योर लिप्स। और थोड़ा इसमें मुझे ये लगा कि जिस तरह हम बहुत ज़्यादा रेड लिपस्टिक लगाते हैं और हमारे चारों तरफ फैल जाती है, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फैलती है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं कंसीलर लगाकर आउटलाइनर करके उसको मैं करूँ। एंड आई जस्ट डू डैब 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 ऑन माई लिप्स एंड येस, एंड आई एम ऑल सॉर्टेड। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, दिस कलर। एंड कुल मिला के नाइस कलर, इट्स डार्क ऑरेंजिश कलर, ऑल्दो दे गिवन द नेम, दिस कलर इज़ मर्मेड ब्यूटी। सो अब हम आते हैं दूसरे पर। दूसरा जो इनका है, ये इनका सबसे ज़्यादा आई थिंक एक्सक्लूसिव रेंज है, क्योंकि इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है। अगर आप देख सकें, दिस इज़ क्वीन कलेक्शन। सो दिस इज़ द शेड 04 लाइट ऑरेंज। तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास अभी जो शेड बचे हैं वो लगभग एक ही कलर के हैं।
क्योंकि मैं ऑलरेडी लाइट कलर डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूँ और काफ़ी सारा स्टॉक उनका ख़त्म हो गया था। इनकी पैकेजिंग्स बहुत अच्छी है, मुझे इनकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी लगी। लुक लाइक दिस एंड ये ऐसा है जैसे कि लॉरियल के जो एक्सक्लूसिव रेंज की लिपस्टिक्स आती थी, सो इसकी पैकिंग कुछ इस तरीके से है अगर आप देख सकें। और इसमें जो इनका शेड है ना, मैंने आपको बताया, इन्होंने क्वीन कलेक्शन लिपस्टिक बोला है, लाइट ऑरेंज, और इसमें इस तरीके से यू कैन जस्ट डू इट लाइक दिस एंड ये अपने आप क्लोज हो जाता है। दिस इज़ नाइस, मैग्नेटिक है, बहुत ही स्लीक और बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है, लगता है कि एक्सक्लूसिव है। एंड आई थिंक इनकी ये रेंज भी ज़्यादा है और अंदर से जो लिपस्टिक है वो इस तरीके से कुछ दिखती है अगर आप देखें तो। सो येस, अगर इसकी एप्लीकेशन है जो इनके बॉक्स पे लिखी हुई है, एप्लीकेशन को लेकर इन्होंने लिखा है, इन्होंने इस लिपस्टिक को लेकर लिखा है कि लाइट वेट टेक्सचर, ब्राइट कलर, रीस्टोर योर ड्राई एंड रिंकल्ड लिप्स। सो रिंकल्ड लिप्स के लिए भी इन्होंने इसमें लिखा है, एंड फॉर सॉफ्टनेस एंड कंफर्ट लॉन्ग वेयरिंग फॉर्मूला हेल्प्स यू टू क्रिएट अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग लिप्स। सो बेसिकली मैं आपको इसकी एप्लीकेशन दिखा देती हूँ। ये ऐसे ग्लाइड ऑन होती है, ये देखिए। तो जैसे कि इसमें लिखा था ये फर्स्ट वाली में कि ये ग्लाइड ऑन हो जाएगी और ये जो मेल्ट हो जाएगी, लेकिन मुझे इसके मुकाबले ये थोड़ी सी मैट उस पे जाती है, लिप्स पे अप्लाई होने के बाद ये थोड़ी सी जो है हमारी जो वार्मथ होती है स्किन की उससे थोड़ा मेल्ट डाउन हो जाए, बट ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही है और ये भी ट्रांसफरेबल है अगर आप देखें तो मैंने इसको ऐसे ही अप्लाई किया था कि मैं इसको लगाती हूँ एंड देन आई डू डैप 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 एंड इट्स ऑन योर लिप्स। सो अगर आप इसको रिमूव भी करते तो इट लुक्स लाइक कि आपके नेचुरल जो लिप्स हैं वो ऐसी लाइट ऑरेंजिश तरीके के हैं, एंड दिस इज़ रियली प्रिटी एंड दिस मच दे गिव यू इन द लिपस्टिक, द नॉर्मल लिपर्स जो होते हैं हमारे बुलेट लिपस्टिक्स के। सो या कुल मिला के ये लिपस्टिक भी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग का मैं भी इनका किस वाले का और द क्वीन कलेक्शन का लॉन्ग टर्म नहीं है, बट इसका जब आप इसको रिमूव करेंगे या जब आप इसको डैप करेंगे तो आपके लिप्स पे इसका स्टेन जो है रह जाता है। तो बेसिकली अच्छा ही है बिकॉज इफ़ यू वांट टू फील लाइक नेचुरल लिप्स। और आजकल हम वैसे भी क्रीमी लिपस्टिक ज़्यादा पहन नहीं पा रहे थे क्योंकि मास्क पहनना पड़ता है और मास्क पहनने से वो लिपस्टिक सारी मास्क में लग जाती है और फैल जाती है। और अब वैसे सर्दियाँ हैं, अगर आपकी लिपस्टिक मैट भी है तो आप लिप बाम लगा के उसको अप्लाई कर सकते हैं। और सो थर्ड लिपस्टिक आई हैव, दिस इज़ लिप स्वीटनेस डबल कलर लिपस्टिक। सो बेसिकली ये मुझे बहुत अट्रैक्ट की थी, दिस इज़ हाउ इट लुक्स, एंड इसका शेड जो है वो है 01 म्यूज़ रेड, 01 म्यूज़ रेड, और ये कुछ इसी शेड्स में है जैसे इन्होंने आगे दिखाया है। मैं आपको दिखाती हूँ गाइज, ये देखने में बहुत प्यारी है अंदर से, इनकी वैसे पैकेजिंग्स बहुत अच्छी हैं। सो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से दिखती है, देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखती है, एंड मैं जब इसको खोलूँगी, सो आर यू रेडी गाइज, लुक एट दिस, यस। सो इट हैज़ 2 शेड्स राइट, जो इनका मिडिल पे है इसमें आपका पिंक कलर है और इधर जो है रेड कलर है। सो जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये कुछ ओम्ब्रे टाइप का इफेक्ट देता है। सो बेसिकली इस लिपस्टिक के लिए उन्होंने ये भी बताया कि हाउ टू यूज़ दिस। सो वर्क फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर एजेस ऑफ योर लिप फॉलोइंग द कंटोर्स ऑफ योर माउथ, ग्लाइड अक्रॉस द एंटायर बॉटम लिप एंड मसाज लिप्स टुगेदर। इस तरीके से जो है लिपस्टिक आपकी जाएगी। आप देख रहे हैं ये जो ऊपर की तरफ है ये थोड़ा डार्क है, ये जो ऊपर की तरफ है ये थोड़ा डार्क है और नीचे की तरफ ये लाइट है। तो जब आप इसको ऐसे अपने लिप्स पे लगाएंगे, लुक एट दिस गाइस, सो अगर आप देख सके तो ऊपर डार्क है और नीचे लाइट है, तो ये आपका पूरा ओम्ब्रे इफेक्ट देगा। ऊपर जो है रेड वाला जो है आउटलाइनिंग के लिए काम आएगा और बीच में ये आएगा। और अकॉर्डिंग टू देम आप इसको जब ऐसे अप्लाई कर लेंगे अपने लिप्स पे, यही रेड वाला पोर्शन ऊपर की तरफ आउटर पे आएगा, यही रेड वाला पोर्शन नीचे आउटर की तरफ आएगा और बीच में इसका पिंक इफेक्ट आएगा। एंड यू जस्ट नीड टू, एक बार आप उसको लगाने के बाद यू जस्ट नीड टू डू लाइक दिस, तो वो दोनों तरफ जितना जितना है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो कुल मिला के मुझे ये पर्सनली लिपस्टिक बहुत पसंद आई। हालांकि इसकी पैकेजिंग स्लीक है, इतनी फैंसी नहीं है, बट ऑल्दो ये लिपस्टिक आपको यूजुअली लोग ओम्ब्रे बनाने के लिए 2-2 शेड्स मिलाते हैं, तो ये ऑलरेडी 2 शेड्स मिले हुए हैं। अगर आप चाहें तो इनके साथ प्ले भी कर सकते हैं विद पुटिंग अनदर कलर इन इट। गाइस, अगर आप मिनी सू जाते रहते हैं एंड यू आर अ रेगुलर बायर इन मिनी सू, तो आपको पता होगा मिनी सू की एक और रेंज है जो है मिनी पोनी, जो तकरीबन 399 से 699 के बीच में आती थी।
या उससे ज़्यादा की है, मैं थोड़ा सा आई थिंक इतनी की ही है। मैं आपको नेपलीज रुपीज़ में बता रही हूँ, इंडियन रुपीज़ में और होगा। सो मिनी पोनी रेंज में आपको दिखा रही हूँ। सो मिनी पोनी रेंज का मेरे पास है मैजिक कैंडी लिप टिंट मॉइस्ट एंड ग्लो इन द शेड 03 सकूरा फ्लेवर। सो गाइज दिस इज़ हाउ इट लुक्स, आप देख सकते हो। सो ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, और अभी जो मैंने ये अप्लाई किया हुआ है लिप टिंट, यही मैंने अप्लाई किया हुआ है। और आप देख सकते हो कि इनकी यहाँ पे एक्सपायरी भी लिखी हुई है, लॉट नंबर भी लिखा हुआ है और एक्सपायरी भी लिखी हुई है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में इनकी एक्सपायरी ऑलरेडी लिखी होती है। एंड इसकी पैकेजिंग बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही pinkish, to put in your makeup collection you can use this. So this is how it looks, right? And from here it looks like this. So as I told you, it's 03 Sakura flavor and this is really nice. It's like a, हम जब छोटे होते थे तो लिप बाम आते थे ना टिंट वाले, बस ये भी वैसे, बस इसमें ये कि थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है और थोड़ा सा इसमें शिमर है। अगर आप देख सको तो मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। आई डोंट नो इट्स क्लियरली विजिबल ऑन कैमरा और नॉट, let me show you. So this is how it looks guys. अगर आप इसको अप्लाई करोगे, फिर वही चीज़ है इसमें, अगर आप इसको एक बार अप्लाई करोगे, आप इसको 2 बार अप्लाई करोगे, 3 बार, तो ये स्लोली जो है थोड़ा सा रेड टिंट इसमें होता जाएगा अगर आप देखें तो। सो आई रियली लाइक दिस वन, क्योंकि मैं जो हूँ थोड़ा न्यूड कलर ज़्यादा लगाती हूँ और गो टू टाइम में तो मैं ज़्यादा लिपस्टिक अप्लाई नहीं करती हूँ। प्रोडक्ट्स के फीचर्स बताए हैं जो इसमें, वो इन्होंने बताए हैं कुछ, अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लिप बाम, सी द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लिप बाम, लिप ग्लॉस एंड लिपस्टिक, 3-in-1 फंक्शन, स्मूथ एप्लीकेशन, वेलवेटी सॉफ्ट टच, गिव यू लॉन्ग लास्टिंग येट डिफरेंट कलर which will change between pink, rose and orange. See, it will change between pink, orange and rose color. सो कुल मिला के मुझे ये लिपस्टिक बहुत पसंद आई, मेरे लिए ये इन है। आप किसी भी तरीके की लिप ग्लॉस ले लीजिए या लिप बाम ले लीजिए, लिप टिंट ले लीजिए। लिप टिंट का तो फिर भी स्टेन रह जाता है, लेकिन जो लिप ग्लॉसेस होते हैं या लिप बाम्स होते हैं, वो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि वो ज़्यादा देर तक रहते हैं। अगर आप कुछ खाते पीते हैं या पानी ज़्यादा पीते हैं तो ये जो होता है निकल जाता है और आपको बार बार अप्लाई करना पड़ता है। बट इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ग्लाइडिंग सी है, बहुत अच्छी है गाइस। तो उसके बाद मेरे पास अनदर रेंज है मिनी पोनी की। अगेन दिस इज़ सुपर शाइन लिप फ्लूइड हाइलुरोनिक एसिड। सो इन्होंने इसमें लिखा है कि ये हाइलुरोनिक एसिड के साथ फॉर्मुलेशन है। ये है 02 ग्रेप फ्रूट रेड। दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड दिस इज़ द कलर। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ खोल के, और वैसे देख लीजिए यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी दोनों लिखी हुई है। सो गाइस ये कुछ इस तरीके से दिखता है, देख लीजिए। दिस इज़ हाउ इट लुक। सो वी विल ओपन लाइक दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इसमें ये है कि मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया। आपको लग रहा होगा सारे कलर्स आसपास ही हैं बिकॉज स्टॉक ख़त्म हो गया था। सो इसकी एप्लीकेशन कुछ गाइस इस तरीके का, कहाँ दिखाऊँ, ये अगर आप देखें तो इसकी एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से है गाइस। ये इसकी एप्लीकेशन है और ये इसका जो है एप्लीकेटर है। सो बेसिकली ये जो लिपस्टिक है इसको लगाने के बाद अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा फ्लेकी इफ़ेक्ट है इसमें, और थोड़े से पार्टिकल्स ऐसे हैं जो शायद ड्राई हो गए हैं, जो है मुझे मालूम नहीं। बट इसको लगाने के बाद आपके फेस पे ये काफ़ी देर तक स्टेन रहता है, और होता है ना कि जब आप लगाते हो तो जो आपकी लाइंस होती हैं उसमें वो फ्लेकी बन आ जाता है। तो इसका मुझे थोड़ा सा उस तरीके से लगा। बाकी कुल मिला के एप्लीकेटर मुझे बहुत ही हल्का लगा बिकॉज बड़ा कमज़ोर एप्लीकेटर है। आई डोंट नो, मुझे ये एप्लीकेटर ठीक लगा, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और ये लिपस्टिक भी मेरे को लिप फ्लूइड ये बोल रहे हैं, कुछ खास नहीं लगी, बट आई लाइक द कलर। एंड मिनी पोनी रेंज वैसे भी इनकी अच्छी है। मिनी पोनी रेंज का मैंने एक और वीडियो बनाया था मेकअप का, अगर आप चाहें तो पीछे जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ आई बटन में कहीं पे दे दूंगी, आप देख सकते हैं। दे हैव लिप लैक्योर लास्टिंग एंड वेलवेट इफेक्ट in the shade 02 grapefruit red. Again guys this is reddish orangish, और अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी दोनों लिखी हुई है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक।
बहुत ही स्लीक पैकेजिंग है, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है, ब्रेकेबल भी इतना ज़्यादा नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट है इसके लिप लैक्योर में इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखें तो ये गुंधा हुआ सा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है। एंड आई रियली लाइक दिस। थोड़ी एक्सक्लूसिव भी लगती है, थोड़ी फैंसी भी है। सो दिस इज़ हाउ इट ओपन। सी द बेस्ट पार्ट इज़ व्हेन यू ओपन दिस लाइक दिस एंड इट विल कम, सी ये अपने आप ही बाहर आता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो इसका एप्लीकेटर भी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, बहुत ही संभला हुआ सा एप्लीकेटर है, क्योंकि जब आप उसको आउटलाइनिंग करने के लिए ये अच्छा है, लेकिन जब आप इसको स्प्रेड करते हैं तो वो थोड़ा सा मुझे एप्लीकेटर उसका ऐसा लगा। बाकी इसका जो ये है एप्लीकेशन वो कुछ इस तरीके से है। अब ये मैं आपको बता दूं, ये देखिए एप्लीकेटर मैं आपको सामने चला रही हूँ तो ये डो आया है ना, आपको उसको रिपीट करना पड़ेगा। इसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत वाटरी है, ठीक है। और इसका मैंने एक चीज़ देखी कि इसको लगाने के बाद ये काफ़ी टाइम तक आपके लिप्स पे रहता है, बहुत ही ज़्यादा। इन्होंने जो क्लेम किया है, ये बोलते हैं कि वेटलेस फील ऑन लिप्स, नरिशिंग फार्मूला गिव्स यू अ न्यू ब्रिलियंट लिप कलर, plunges the lip into a refreshing bath of softness and comfort, full coverage easily melt on your lips and last all day long. So yes, इन्होंने जो ये क्लेम किया है मैं इसको मानूंगी, ये काफ़ी टाइम तक आपके लिप्स में रहता है। अगर आप इसको अच्छे से आउटलाइनिंग करके लगा सकते हैं तो ये फैलेगा नहीं। लगाने के बाद आप इसको किसी भी टिश्यू या कपड़े से ऐसे करके छोड़ दीजिए और ये रहेगा। एक्चुअली ये लिपस्टिक की रेंज थी। अब मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो लास्ट लिपस्टिक है। आप लोगों को भी लगेगा एक ही शेड के सारे लिपस्टिक के उठा के ले आइए, क्योंकि स्टॉक खत्म हो चुका था और मेरे को लालच आ रहा था कि इतना सस्ता मिल रहा है और कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा। फैमिली में, फ्रेंड्स में मैं दे दूँगी, कुछ मैं यूज़ कर लूँगी वीडियो में, कुछ मैं आपको उसकी चीज़ के बारे में बता दूँगी, एंड इसीलिए मैंने ये लिया। तो ये लास्ट लिपस्टिक जो है सो चिक कोरियन स्टाइल लिप टिंट। सो दिस इज द पैकेजिंग, पिंक कलर का है इनका, ये थोड़ा अलग ही था उस रेंज में। एंड इट कॉल्स मिनीसू कोरियन स्टाइल लिप टिंट इन द शेड 05 सकूरा पिंक। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में पहले से बता दूं कि इसमें इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, एक तो आदि भाषा जो होती है ना वो कोरियन भाषा होती है, पता नहीं जापानीज, मुझे समझ ही नहीं आती। बेसिकली इन्होंने कॉशंस लिखा है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, कंसल्ट अ डॉक्टर इफ यू हैव रेड स्पॉट, स्वेलिंग, इचिंग, इरिटेशन और एनी अदर साइड इफेक्ट्स ड्यू टू डायरेक्ट सनलाइट while or after using the product. Do not use on wounded area. Storage and handling cautions. Keep out of reach of children. Avoid direct sunlight. तो इस तरीके की जो लाइनिंग्स हैं, ये कॉशंस हैं, मैंने कभी भी किसी इतनी लिपस्टिक पे नहीं देखे हैं। और इन्होंने लिप टिंट के बारे में, इसके बारे में ये लिखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं बट ये आधी कोरियन में है तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकती। बाकी फॉर्मुलेशन आप इसके इंटरनेट पे देख लीजिएगा, जो जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं। सो बेसिकली यही एक शेड है जो थोड़ा सा अलग है, जो मैंने आपको बताया। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स गाइस, लुक एट दिस। सो इसी तरीके से जैसे हमारा लिप ग्लॉस होता है, लिक्विड लिपस्टिक होती है, ये इसी तरीके से है। और ये शेड बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। फेयर स्किन पे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये इस तरीके से थोड़ा सा पिंकिश मोविश टोन है इसकी। एंड मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए फिर से इसका एप्लीकेटर भी उसी तरीके से है और इसको मैं इस तरह चलाऊंगी। सी टोटल वाटरी कंसिस्टेंसी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आई लाइक द शेड, इफ यू कैन सी द शेड। एंड आई डोंट नो इन्होंने इतने कॉशंस क्यों लिखे हैं इसके लिए, बट बहुत ही फ्रूटी स्मेल है इसकी। और जैसे मैं इसको स्किन पे अप्लाई करती हूँ या लिप्स पे अप्लाई करती हूँ, इट गिव्स मी अ वेरी कोल्ड चिल वाइब्रेशंस और सेंसेशंस। तो आई डोंट नो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है क्या नहीं है, बट मुझे ये मेरे होठों पे बहुत ही ठंडा लगता है। और ये शेड मुझे बहुत ही प्यारा लगा, थोड़ा सा ये मोविश पिंकिश शेड जैसे है। वन मोर थिंग गाइज अबाउट दिस शेड इज ये ऑल डे लॉन्ग चलता है, ये लिप्स पे से जाता ही नहीं है। थोड़े शेड डाउन होता रहता है बट लिपस्टिक वहीं होती है, तो इसका ये बेस्ट पार्ट है जो मुझे बहुत ही पसंद आया। सो लिपस्टिक की रेंज गाइज मेरी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और अब हम आते हैं दूसरे कलेक्शन पे। अब मैं आपको इसके सेकंड कलेक्शन के बारे में बता दूं। मैंने जो सेकंड कलेक्शंस लिए हैं वो हैं ये कुछ अच्छी पैकेजिंग में, आपको पिंक कलर, गोल्डन कलर में ये सब दिख रहे होंगे। सो बेसिकली मैं आपको ये फर्स्ट दिखाती हूँ
इनका जो है फर्स्ट है ये एनहेंस डेफिनेशन आईब्रो पेंसिल। ये बहुत ही बेबी पिंक सा लाइलैक कलर सा कुछ है। दिस इज इन द ट्रायंगल शेप इफ यू कैन सी। सो गाइज इसका शेड है 3 लाइट ब्राउन। 3 लाइट ब्राउन इसका शेड है। ये मेरे लिए तो नहीं है बट मैं किसी को अपने घर में दे दूंगी। और ये जो है इस तरीके से ब्राउन कलर इसमें आपको दिख रहा होगा गाइज। और अगर आप इसको खोलें इस तरीके से तो इस तरीके से आपको मिलती है यहाँ पे स्पूली, और आप अपना स्पूली से इसको लगा सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं अपनी आईब्रोज को, और इसको फिलअप कर सकते हैं विद दिस। गाइज बेसिकली अगर आप आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं तो आपको मैं ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, लाइट, डार्क कब करना है। जो आपके बालों का कलर होता है ना वही आप अपने आईब्रोज का कलर रखिए। अगर आपके बालों का कलर अलग है और आईब्रोज का कलर अलग है तो वो दोनों ही डिफरेंट लगेंगे। एंड सेकेंड थिंग जो है इसमें वो है पिंक पैंथर। यस, इनकी पिंक पैंथर की भी रेंज है मिनी पोनी की तरह। सो पिंक पैंथर में ऐसे कुछ पिंक पैंथर बना हुआ है। अब इसका इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, अगर आप इधर से इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है अलग से पो है। पो पिंक पैंथर का पो होता है ना, ये इफ यू कैन सी थोड़ा सा। सो इस तरीके से ये पो बनाता है। ये उसके पो हैं पिंक पैंथर के। तो ये बेसिकली मेरे लिए अभी यूजलेस है, मेरी बेटी के लिए शायद काम आ जाए बाद में। एंड ये शेड है 02 ब्राउन, और इस तरीके से इसका एप्लीकेटर है जैसे एक कोई पेन होता है। बाय द वे गाइज ये लिक्विड लाइनर है, मैं बताना आपको पहले भूल गई। दिस इज कॉल्ड डबल एंडेड लिक्विड लाइनर विद टैटू स्टैम्प। सो 02 ब्राउन शेड में है। मुझे पर्सनली ये एप्लीकेटर के लिक्विड लाइनर पसंद नहीं है। ये ग्लाइड ही नहीं होते हैं मेरी आईज पे। मैं लगाती रहूंगी, या तो ऊपर लग जाएगा या फैल जाएगा, या आधे घंटे के अंदर अंदर वो गायब हो जाएगा। और आई शेडो के ऊपर ये काम ही नहीं करता एप्लीकेटर। अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या आपको भी इस तरीके की पेन की कोई प्रॉब्लम, तो मुझे नीचे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना, प्लीज़ नहीं भूलना। सो इसका भी शेड जो है आपने देखा, ये ब्राउन शेड है। दिस इज ब्राउन शेड। सो तीसरा मेरे पास जो आईब्रो पेंसिल है, बेसिकली इसका नाम है कॉपर पाइप ऑटोमेटिक ट्रायंगल आईब्रो पेंसिल। द बेस्ट थिंग इज कि इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है। इसकी जो ये पेन जैसा स्लीक फैंसी सा इन्होंने गोल्डन कलर, कॉपर गोल्डन बनाया है, बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं इसको खोलती हूँ तो अगेन इसमें भी आगे से ट्रायंगल शेप का ही है, अगर आप देख सके तो। दिस इज लाइक दिस। एंड इसका जो शेड है वो भी ब्राउन शेड है, लेकिन ये थोड़ा लाइट ब्राउन है। और दिस इज 01 लाइट ब्राउन। सी, दिस इज 01 लाइट ब्राउन। एंड इस तरीके से इसकी एप्लीकेशन है अगर आप देखें। सो दिस इज आईब्रो पेंसिल। एंड अगेन इसमें भी स्पूली इस तरीके से है, और ये मुझे पर्सनली पसंद है। इनकी आईब्रो पेंसिल्स मिनीसू की वाकई में बहुत अच्छी हैं। इवन जब आप फेशियल ट्रिमर और आईब्रो ट्रिमर भी मैं वहाँ से उनका जो है पैकेट इकट्ठा ले लेती हूँ, और मुझे वो बहुत पसंद आता है। मैं वहीं से ज़्यादा उसको है कलेक्ट करती हूँ। So next item I have guys, which I don't like at all, is skinny gel liner in the shade 03 shimmer brown. So this is how it looks. नीचे सिल्वर है, ऊपर ब्राउन है। एक बहुत ही छोटा है, अगर आपको शायद ही दिखे। तो इसमें क्या है कि इसको इस तरीके से घुमाना है, इस तरीके से आवाज़ आएगी और वो धीरे धीरे छोटी सी पतली सी पेंसिल की तरह बाहर आएगा। और इसमें कुछ भी कमाल की चीज़ नहीं है, ये इतना ही है। और अगर मैं इसका एप्लीकेशन आपको दिखाऊं तो ये देखिए, अब आपको दिख रहा है ना इसकी एप्लीकेशन कैसी है। ये ब्लैकिश कॉपरिश कलर है आईलाइनर का, बट आँख में आता ही नहीं है। ये आँखों पे रुकता ही नहीं है, ये आँखों में दिखता ही नहीं है। एक दो बार आप चलाएंगे और उसके बाद ये इसका जो कलर है वो गायब हो जाएगा या चलेगा नहीं, ऐसा होता है। तो मुझे पर्सनली ये नहीं पसंद आया। सो गाइस, लास्ट में जो मेरे पास बचा है इनका लास्ट प्रोडक्ट, इट्स परफेक्टली डिफाइंड लिक्विड लाइनर, ओके, एंड इन द शेड 01 सिल्वर वाइट। तो बेसिकली इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से दिखती है। दिस इज द बॉटल। अगर आप देखें काफ़ी सारी हम पहले भी इस तरीके की पैकेजिंग ऑलरेडी आ चुकी है। तो या सो ये है सिल्वर लाइनर, जो कि मुझे लगता है कि बड़ा ही सूखा हुआ सा है। और इसकी एप्लीकेशन अगर आप देखें, एप्लीकेटर इसका, सो इस तरीके से अगर आपको दिख रहा हो, देख रहे हैं आप, सूखा हुआ, थोड़ा मोटा, थोड़ा पतला, जबकि ये प्रोडक्ट्स अभी एक्सपायर नहीं हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ, इस तरीके से ये इसकी एप्लीकेशन है।
सो ये सिल्वर जितना आपको डार्क दिख रहा है ना, ये देखिए मैंने एक बार चलाया, 2 बार चलाया एंड मैं दोबारा यहाँ चलाती हूँ एंड इट इज़ गायब। यहाँ पे ये आया ही नहीं, देखिए गायब हो रहा है, हल्का हल्का आएगा। इससे क्या होता है ना कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं पहले से ही, तो जब उसके ऊपर और लेयरिंग करते हैं तो वो टूटने लगता है। लेकिन इसकी बेस्ट चीज़ ये कि अगर ये एक बार आपसे अच्छे से लग जाए तो ये वाला जो लाइनर है ये हट नहीं रहा है अपने आप। द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये हटता नहीं है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है या जो इसका फॉर्मुलेशन है या फार्मूला है वो इतना धांसूदार नहीं है, बट आप इससे काम चला सकते हैं गाइस। तो ये था आज का मेरा हॉल मिनीसू का प्लस रिव्यू, जो थोड़ा मैंने जाना प्रोडक्ट्स के बारे में। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपका इसके बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे आईडी मैं यहाँ पर दे दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप नोटिफाई हो सके कि मैंने नई वीडियो डाली है, नया ब्लॉग डाला है। और अगर आपको मुझे कुछ पर्सनली पूछना है या किसी कोलैबोरेशन या एसोसिएशन के लिए बोलना है तो आप मेरी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, वहाँ जाके मुझे ईमेल कर सकते हैं गाइस। तो अभी के लिए जाती हूँ, फिर से वापस आऊँगी नया वीडियो लेकर, और तब तक ऐसे ही प्यार दिखाते रहिएगा। चाओ।